सवाल उठाते हैं, असली समाजवाद की शुरुआत तो वहीं से होती हुई दिखती है, जिसमें राम सिर्फ यात्रा वन की यात्रा इसलिए करते हैं। जब राम को वनवास का आदेश मिला तो कौशल्या जी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास मिला है। उन्होंने कहा, पिता दीन ही मोहि कानन राजू, मैं राजा बना हूं लेकिन मुझे जंगल का राजा बनाया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा हित का कारण है। और सारे लोगों से, और जैसे राम यात्रा करते हैं वैसे ही वो सर्व समाज के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। राजसी गुण पीछे छोड़ के आते हैं और जो सात्विक गुण के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा, जिसमें उन्होंने न केवल सर्व समाज के लोगों को जोड़ा, आगे बढ़ते हैं भील और कोल लोगों को जोड़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो वानरों को, भालुओं को जोड़ते हैं। यानी वानर ऐसा नहीं पूंछ वाले वानर, कई विद्वान ये मानते हैं कि वन में रहने वाले जो मनुष्य थे, वन में रहने वाले नर, वो वानर हैं। और जिनको लोग बिल्कुल पिछड़ा मानते हैं, दिमाग से पैदल समझते हैं, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से राम जी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद जटायु उनके जीवन में आते हैं, और इसके साथ ही फिर वो गिलहरी आती है जिस पर राम जी ने प्यार से हाथ फेरा और उस पर 3 धारियां बन गई। तो ये लोग कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत सारे लोग इस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आपको श्रद्धा हो तभी आपको ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान मिलता है उसके बाद आपको एक तरह का विश्वास होता है, तब कहते हैं विश्वास और फलदायक। विश्वास है तो वो फल मिलेगा, नहीं विश्वास है तो आपको दवा भी काम नहीं करेगी, और विश्वास है तो एक भभूत भी आपको काम एक चीज आपने देखा होगा कि शत्रु कभी किसी की बड़ाई नहीं करता है। ऐसा संभव है कि शत्रु आपकी तारीफ करे। सूर्पनखा की नाक कान लक्ष्मण के द्वारा काटी गई, लेकिन आप सोचिए राम का स्वभाव देखिए और राम क्या है उसको देखिए। जब सूर्पनखा रावण के पास जाती है ना, तो सूर्पनखा राम जी की पहले बड़ाई करती है। शोभा धाम राम अस नामा, जाकर के कहती है जो स्वरूप, जो उनकी सुंदरता है, जो उनकी शोभा है, उसके वर्णन जाकर के सूर्पनखा करती है। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ जब अंजना जी बात करता हूँ कि पति पत्नी की पहचान एक मुश्किल परिस्थिति में होती है, और पति पत्नी को कैसा रहना चाहिए अगर वो भी सीखना है तो राम से सीखिए। दोनों एक जनक राजा की पुत्री और एक महाराज दशरथ के पुत्र, और जब जंगल में होते हैं, मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दोनों एक दूसरे की देखभाल पता है कैसे करते हैं। जोगवहि प्रभु सिय लखन ही कैसे, और पलक विलोचन गोलक जैसे। जिस प्रकार हमारी पुतलियां नेत्र की रक्षा करती हैं ना, उस प्रकार भगवान राम माता जानकी की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, और माता जानकी भगवान राम की देखभाल करती है। ये ऐसे नहीं है राम, ऐसा आप सोचिए कि रात को, और यही संदर्भ है कि आज हम क्या सीख सकते हैं उनके जीवन से, आज हम क्या धारण कर सकते हैं उनके उस अमूल्य जीवन से, जिससे एक के बाद एक हर चैप्टर में, जिसको कहते हैं ना आज की भाषा में, हर चैप्टर में एक ऐसी सीख है जो आप, हम, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सीख सकती हैं। स्वाति जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। स्वाति जी, पूजा का आरंभ हो गया था इसीलिए हम लोग वहां चले गए, अब पुनः आप जुड़ गई हैं हमारे साथ, तो आपकी मीठी आवाज में। जी, मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो मैंने ही लिखा है, और जो प्रभु श्री राम के बारे में तो कुछ भी हम एक्सप्लेन करें वो कम ही होगा, लेकिन एक छोटा सा मैंने कुछ लिखा है जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। अभी आप सबकी बातें सुन के मुझे वो भजन याद आ गया। इनके चरणों के जादू की गाथा तुम्हें सुनाए, छू जाए घर पत्थर तो पत्थर नारी बन जाए, एक बाण में ताड़िका को परलोक की सैर कराए, क्रोधित परशुराम को एक मुस्कान से लिया लुभाए, प्रेम के बल से धनुष तोड़ के, प्रेम के बल से धनुष तोड़ सीता से राह रचाए, तीनों भैया जान लुटाए, हनुमत दिल में बिठाए, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, मेरे रघुनंदन श्री राम। क्या बात है। और ये दिन इसलिए भी, पिछली बार भी जब वहां पर नीचे वाले रामलला जी का दर्शन के लिए खुला और सभी लोग वहां पर पहुंचे थे, तब भी स्वाति जी आपकी ऐसे ही मधुर भाषा में गाए गए तमाम गीत
हम संतों का सुख दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए संत समाज के लोगों का सुख दिखा रहे हैं।